नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो वही मैं पढ़ाना चाहूँगा। टेंस हमारा चल रहा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको बीच में मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है। इस टॉपिक के बाद मैं आपको वापस कंटिन्यू टेंस पढ़ाना शुरू कर दूंगा और अपने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, क्रिया के रूप, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ब के रूप, ठीक है। वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है, ठीक है, वो हम पढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि मूलतः आपने आज तक पढ़ाई होगा कि या पढ़ाया होगा कि वर्ब तीन प्रकार की, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यह आज तक आपने पढ़ रखा होगा। एक्चुअली जो वर्ब की फॉर्म होती है मूलतः वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अब वो कौन कौन सी होती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले सबसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा वर्ब, ठीक है, ठीक है, वर्ब, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा टोटल वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है 5, ठीक है। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की चौथा फॉर्म और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। कैसे होंगी ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब की मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब की क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगती है, तो मतलब कब यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम कब यूज़ होती है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कब होता है और लास्ट है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कब होता है। जैसे मान लो एक वर्ब है गो, ठीक है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी क्या होगी? वेंट होगी। क्या होगी? वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन होगी। क्या होगी? गोन। इसकी चौथी फॉर्म क्या होती है? गोइंग होती है। और इसकी लास्ट और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है गोस। जहाँ एस या एस लगता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक ऊपर है, V1 कोष्टक में लिखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, कोष्टक में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं हम, ठीक है। टोटल वर्ब की जो फॉर्म होती है वो 5 होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म
गोइंग ING, ठीक है, ING लगाएंगे वो फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस में। और लास्ट है गोज़, जिसमें एस या ईएस लगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए, ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट, कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कब होता है, कब होता है भाई? प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस में होता है, PRES, प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंपल टेंस में। आप सभी को पता है अच्छे से, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, किसके? पॉजिटिव सेंटेंस में, किसके? पॉजिटिव, ठीक है, सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस टोटल 4 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होगा तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 1 2 1। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में और फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं उसको, उसमें हम उसके पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे? यदि सब्जेक्ट क्या हो? I, you, we, they और प्लूरल, कुल मिला के अपना सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? I, ठीक है। वर्ब क्या है? पढ़ना, ठीक है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ने का क्या बोलेंगे? स्टडी, ठीक है। यहाँ रीड का प्रयोग नहीं होगा। आई स्टडी इन क्लास 10th, ठीक है, इन क्लास 10th, इन क्लास 10th। तो क्या आएगा? तो यहाँ पे ये जो वर्ब यूज़ हुई है वो कौन सी हुई है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ होगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज़ होगा। क्लियर? जैसे एक वाक्य और यहाँ समझ लीजिए, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे। वर्ब क्या है? प्ले, ठीक है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो दे प्ले क्रिकेट। तो आपको पता होना चाहिए वर्ब की 5 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ें। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अभी हम ए पढ़ा, अब बी। और कहाँ कहाँ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़? यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोल सकते हैं, ठीक है। बी का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ और कहाँ कहाँ होगा? एक बार तो हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। सेकंड, कहाँ कहाँ यूज़ होगा? डू,
कहाँ होगा? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड का प्रयोग होता है और इनका प्रयोग हमेशा इनका प्रयोग हमेशा कब होगा? यस, किनका प्रयोग? इनका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, डू, डज और डीड का प्रयोग कब होता है? या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या इंट्रोगेटिव। जैसे ही डू और डज का प्रयोग होता है तो ये मान के चलना वर्ब सेंटेंस में जो वर्ब का यूज़ होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं एक पुस्तक नहीं खरीदता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या इसमें? आपको मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बताया था। ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। कौन सा काम कर रहा है? खरीदने का। ठीक है, यस। और क्या खरीदता है? क्या खरीदता है? एक बुक। और ये वाक्य जो है वो क्या है? नेगेटिव है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। इसीलिए क्या आएगा? आई डू नॉट। अब जैसे ही डू नॉट का प्रयोग हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो खरीदने क्या बोलते हैं? प्ले। और वैसे भी आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो आई डू नॉट, सॉरी प्ले नहीं आएगा, यस, या आई डू नॉट बाई। क्या आएगा? आई डू नॉट बाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई, बॉट, बॉट। ठीक है, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खरीदता है, खरीदते हैं, खरीदते हैं, यस। सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST, खरीदा। थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST, खरीद चुका, खरीद चुकी, खरीद चुके, इस प्रकार। और फोर्थ फॉर्म होती है बाइंग, खरीद रहा। और लास्ट फॉर्म होती है बाइज, खरीदना या खरीदता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में फिफ्थ फॉर्म है वो भी प्रेजेंट सिंपल में यूज हो गए, लेकिन सब्जेक्ट अलग होंगे। तो आई डू नॉट बाई अ बुक। ठीक है, आई डू नॉट बाई अ बुक। तो जैसे डू नॉट का यूज़ हुआ तो ये कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कब कब होगा? पहले तो होगा प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में। सेकंड होगा जब वाक्य में डू, डज और डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब डू, डज, डिड का प्रयोग कब होता है? नेगेटिव सेंटेंस में। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रो नेगेटिव में भी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दो ही रखना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। और इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? डू, डज और डिड का प्रयोग सबसे पहले होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या फिर डू, डज, डिड का प्रयोग हुआ, इसका मतलब 101% आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। चलो, डू नॉट और डज नॉट में आपको पता है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसीलिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लोगे। लेकिन जब पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य सेंटेंस आएगा उस समय कैसे करोगे? तो बड़े आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, डिड का प्रयोग कैसे होगा? ठीक है, डिड। जैसे एक वाक्य है रमेश ने खाना नहीं खाया। ठीक है, रमेश ने खाना नहीं खाया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबको पता है, रमेश कौन सा कार्य कर रहा है? खाने का। क्या खाया? खाना, ये हो जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा? रमेश। ठीक है, रमेश के साथ क्या आएगा? देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ठीक है, टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल टेंस की पहचान कैसे करेंगे? यदि कोई हिंदी का वाक्य, समझना अच्छे से, आपको कोई याद करने की ता थी, ता था, ता थी या ऐसा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है, यदि कोई हिंदी का वाक्य मेन वर्ब पर समाप्त होता है, किस पर समाप्त होता है?
मेन वर्ब पर समाप्त होता है तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, याद रखना। टोटल टेंस 12 हैं, जिसमें 2 टेंस ऐसे हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब तो सबकी है, लेकिन उनकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। और वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द दे रखा है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डीड, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए लगेगा डीड नॉट। और मैंने कहा था जैसे डीड का यूज़ होगा, जैसे डीड का यूज़ होता है तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। खाने को बोलते हैं ईट, एट, ईटन, ईटिंग एंड इट्स, ऑब्लिक टू ईट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रमेश डिड नॉट क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म एट है, वो बदल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। रमेश डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, रमेश ने खाना नहीं खाया। जैसे एक वाक्य और है, क्या राम पौधों को पानी पिलाता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वाक्य किसे शुरू है? क्या शब्द से। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह से इसको हेल्पिंग वर्ब ही मान के चलो। और वाक्य कौन सा है? किस टेंस का है? ता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है और स्टार्ट हो रहा है क्या से। यदि कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है और पीछे लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो, तो मान के चलना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात ऐसे वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। ठीक है, तो डू और डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है? राम। मैंने कहा था यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। ठीक है, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इंग्लिश का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राम, डज राम। ठीक है, डज राम, क्या राम। पिलाने को क्या बोलते हैं? जब हम पौधों को पानी पिलाते हैं, पिला रहे हैं पानी, तो उसके लिए वर्ब होती है वाटर। क्या होगी? वाटर। डज राम वाटर। अब देखो ये डज का यूज़ हुआ ना, जैसे ही डज का यूज़ हुआ हम राम के साथ किसका यूज़ करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, या फिर ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते थे, ठीक है, करते हैं। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, मतलब जैसे ही डज का प्रयोग हुआ, तो वैसे ही हम किसका यूज़ करेंगे? हैं, डज का प्रयोग होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हट जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, या फिर वाक्य में डू, डस और डिड का प्रयोग हुआ तो वहाँ पर आपको आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो डज राम वाटर, क्या राम पिलाता है किसको? ठीक है, क्या राम पानी पिलाता है? क्या राम पानी पिलाता है किसको? पौधों को। तो क्या करेंगे? द प्लांट्स, द प्लांट्स। देखो यदि हिंदी की वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो अंग्रेजी की वाक्य की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से। यदि हिंदी का वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से है तो इंग्लिश के सेंटेंस का अंत भी क्वेश्चन मार्क से होगा। आपको यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, दूसरा डू, डस या डिड का प्रयोग हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, समझ लो डिड से ही। ठीक है, क्या क्या वे उदयपुर
गए, क्वेश्चन मार्क है। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, मतलब सीधी सी बात है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब 100% ये जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है। अब देखो मैंने कहा यदि किसी हिंदी वाक्य का अंत वर्ब पर समाप्त हो, जाना क्या, वर्ब पर समाप्त हो, वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा और वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे ही डीड का यूज़ हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। यदि हिंदी का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्या क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो अंग्रेजी का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, क्या है, डिड। सब्जेक्ट क्या है, दे, डिड दे, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन जैसे ही डिड का यूज़ करेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो ही। डिड दे गो टू उदयपुर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। जैसे ही ये डिड का प्रयोग हुआ इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, दो प्रकार पढ़ लिए हैं, एक तो पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, और एक हमने पढ़ा डू, डज और डिड का जैसे ही प्रयोग होगा तो वर्ब की उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है, क्लियर। नंबर 1 याद रखना, प्रेजेंट PST1, मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट डू, डज और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ें, ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे, सी, ठीक है। चलो सी पढ़ें, यस। सी में कब यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कब करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और यूज़ कहाँ का हो सकता है आपको पता ही है, मॉडल्स के साथ। जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। मॉडल्स भी क्या है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही है जिसको मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करती है। लेकिन जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और मॉडल कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, सेल, विल, मस्ट, शुड, ought to, did not, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या मॉडल्स हैं, और इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ होगा, फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। नंबर 2 डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। नंबर 3 जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल समझना आप, यस आई कैन डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ डू आ गया और डीड आ गया और लिखा है दिस वर्क, ठीक है। अब दोनों में से एक भरना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मॉडल एक्सिलरीज हैं उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट पढ़े आगे, यस यस। और कहाँ होगा मुझे बताओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे,
डी, ठीक है, डी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और यूज़ कहाँ होगा? यस, आपको पता ही होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आपने पढ़ा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आदेशात्मक वाक्य जिसमें आदेश का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो, वो वाक्य, ठीक है, वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, ठीक है, जिसमें किसका रिक्वेस्ट का भाव हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, बाहर जाओ, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, आपको आदेश दिया जा रहा है बाहर जाओ, तो क्या आएगा? गो आउटसाइड, ठीक है, गो आउटसाइड। तो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? कि ये वाक्य क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे एक वाक्य और, बात, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। यस, यस। दूसरा है अपना कार्य करो, अपना कार्य करो, ठीक है, आदेश दे रहा है इसमें, है ना, अपना कार्य करो, तो क्या आएगा? करने का बोलते हैं डू योर वर्क। जहाँ आदेश का भाव हो वहाँ वो वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, और उन वाक्यों को क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुई। इसका मतलब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये मान के चलना कि ये वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब या तो आदेश का भाव होगा या रिक्वेस्ट का भाव होगा। जैसे एक वाक्य और है, ठीक है, अगली स्लाइड में समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, समझना आप लोग, कृपया मेरी तरफ देखो, ठीक है, कृपया मेरी। अब वाक्य कृपया शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसमें किसका भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है, ठीक है। तो कृपया को क्या बोलते हैं? प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, प्लीज़, प्लीज़ लुक एट मी, ठीक है। ये प्लीज़ से शुरू हुआ, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये कौन सा है? ये लुक है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेरी तरफ देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यस। इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, इसीलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्लियर आपको? चलो अब हम बात करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव, एक मिनट मैं अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा ये आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, हम बात करते हैं यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना। यस, टोटल वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? 5 होती है। तो पहले हमने सबसे पहले किसकी बात की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? पहला, ठीक है, पहला, ठीक है, रिवाइज कर देता हूँ। कब? प्रेजेंट सिंपल के कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में, यस। दूसरा, कब? जब वाक्य में डू डज या क्या हो, डीड का प्रयोग हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। तीसरा आपको बताया था मॉडल्स के साथ, मॉडल एक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। चौथा अभी जस्ट हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ, या इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य या फिर प्रार्थना वाले वाक्य, या फिर हम किसी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे बाहर जाओ, ठीक है, यह काम करो, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, ये करो, जिसमें आदेश का भाव हो, या फिर जिसे हम रिक्वेस्ट करें, कृपया करके मेरी हेल्प करो, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। तो ऐसे वाक्य में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्लियर? चलो अब बात हम करेंगे, यस, तो टोटल 5 फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। सेकंड की बात करेंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, V2, जैसे कि गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, ठीक है। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ अब किन किन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं, तो आपको वैसे पता ही होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यस, सबको पता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, इनडेफिनेट, या फिर पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। किसके? पास्ट सिंपल तो होगा, लेकिन इसके पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। क्यों? पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और जैसे ही डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है। कब? जब हम किसका यूज़ करेंगे? डिड, और डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट सिंपल टेंस की। क्लियर? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल साधारण वाक्य में जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। जैसे लिखो, मैंने खाना खाया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो, जिसमें केवल सब्जेक्ट, वर्ब और क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? मैंने, ठीक है, मैंने कौन सा काम किया? खाने का काम किया। क्या खाया? खाना। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? आई खाया। मैंने कहा था आपको, यदि कोई हिंदी का वाक्य मेन वर्ब पर समाप्त होता है, ठीक है, ये वर्ब है, मेन वर्ब पर समाप्त हो जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का कहलाता है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस का जैसे आपको पता चले तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। तो आई एट फूड, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एक दो वाक्य और समझेंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं V2 का प्रयोग कब होगा, ठीक है। V2 का प्रयोग केवल एक ही परिस्थिति में होगा, केवल एक ही कंडीशन में होगा, और वह पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। हम आगे टेंस पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया,
ठीक है, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया या कर लिया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, मतलब कार्य करने वाला कौन है, उन्होंने। उन्होंने बोले मतलब क्या बोलेंगे, दे। क्या किया उन्होंने, पूर्ण किया। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो कार्य है वही, जो क्रिया है वही वर्ब है। ठीक है, और मैंने कहा था यदि कोई हिंदी का वाक्य मेन वर्ब पर समाप्त हो जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का कहलाता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया तो 2 ट्रिक बताई थी मैंने आपको। एक तो बताया था PST1 और एक बताया था PST2। PST1 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और PST2 का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन कब, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। ते पूर्ण करने को बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें ना तो नहीं आ रहा है क्या, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया, यूँ आया तो वो नेगेटिव हो गया। फिर क्या उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया, वो इंट्रोगेटिव हो गया। बिल्कुल सिंपल वाक्य जिसमें नहीं शब्द भी नहीं हो और वाक्य की शुरुआत क्या से भी नहीं हो, वही पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में, किसी पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। पूर्ण करने को बोलते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट से क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। यस, COMPLETED, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे कंप्लीटेड का मतलब होता है उन्होंने पूर्ण कर लिया या उन्होंने पूर्ण किया क्या, अपना कार्य, देयर वर्क। तो आज हमने पढ़ा वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है टोटल 5 होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आज इस वीडियो में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन किन परिस्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और किन किन परिस्थितियों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब कब कर सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कब कब कर सकते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करने जा रहा हूँ। ठीक है, समाप्त करने से पहले मैं आपसे फिर से विनती करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जिनके वहाँ अभाव हो, मतलब सुविधाओं का अभाव हो। तो मेरी वीडियो के माध्यम से वो कक्षा 10th और क्लास 12 के टोटल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक मैं इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगा। तो सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो जल्दी से आप जाएं, यूट्यूब आप ओपन करें और वहाँ जाके लिंक, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जाना है और आपको सब्सक्राइब करना है मेरे इस चैनल को। तो आज का वीडियो या आज का हम क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।